बुंदेलखंड की शान बाई गिरीश कुमार के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हमारा चैनल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आज याद कर रहा है, उनको नमन कर रहा है, जिन्होंने संविधान की नींव रखी। 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था और 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का निधन हो गया था। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से लोकप्रिय भारतीय अनेक प्रतिभाओं के धनी, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिक, समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों, जिनको दलितों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया। मजदूर, किसान, महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया। वे स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री भी एवं न्याय मंत्री भी रहे। भारतीय संविधान के जनक एवं भारतीय गणराज्य के निर्माताओं में से एक इनका नाम रहा है। भारतीय संविधान में इनका स्वरक्षणों में नाम लिखा जाता है। जब भी संविधान की बात आती है तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम सबसे ऊपर आता है। इन्होंने संविधान के लिए जो कुछ किया है, इसलिए इनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया था। इनके साथ में 6 लोग और थे जिन्होंने संविधान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। भारतीय संविधान में इनका बहुत बड़ा योगदान होने के कारण इनको पूरा भारत नमन करता है। अम्बेडकर जी थे विपुल प्रतिभा के छात्र थे। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल और इकोनॉमिक्स दोनों ही विद्यालयों से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की तथा विधि, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में शोध कार्य किए भी थे। व्यावसायिक जीवन के आरंभिक भाग में ये अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे हैं एवं वकालत भी इन्होंने की तथा बाद में जीवन इनका राजनीतिक गतिविधियों में अधिक बीता। इसके बाद अम्बेडकर जी भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रचार और चर्चाओं में शामिल हो गए। पत्रिकाओं को प्रकाशित करने, राजनीतिक अधिकारों की वकालत करने और दलितों के लिए सामाजिक स्वतंत्रता की वकालत भारत के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हिंदू पंथ में व्याप्त कुरीतियों और छुआछूत की प्रथा से तंग आकर के सन 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। सन 1990 में उन्हें भारत रत्न, भारत सरकार के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से मरणोपरांत सम्मानित किया गया। 14 अप्रैल को उनका जन्मदिन अम्बेडकर जयंती के तौर पर मनाया जाता है। भारत भर में अम्बेडकर जी राजनीति के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है। डॉक्टर अम्बेडकर की विरासत में लोकप्रिय संस्कृति में कई स्मारक और चित्र शामिल किए गए हैं। उनका जीवन जो था बड़ा ही संघर्षपूर्ण रहा। अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश भारत के मध्य प्रांत मध्य प्रदेश में स्थित महू नामक से 6 जो सैन्य छावनी थी वहां पर हुआ था। वे रामजी, मालोजी, सकरापाल और भीमाबाई की 14वीं और वह अंतिम संतान थे। उनका परिवार कबीर पंथ को मानने वाला मराठी मूल का था, जो वो वर्तमान में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अवन गांव का निवासी थे। वे हिंदू महाव जाति से संबंध रखते थे। वे सब अछूत कहीं जाति थे और इस कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा प्रभाव उनको उसका झेल लगा। भीमराव अम्बेडकर के पूर्वज लंबे समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत रहे थे। उनके पिताजी रामजी सकपाल भारतीय सेना की महू छावनी में सेवारत थे तथा यहाँ काम करते हुए वे सूबेदार के पद तक पहुंचे थे। उन्होंने मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी। अपनी जाति के कारण बालक भीम को सामाजिक प्रतिरोध का सामना भी करना। विद्यालय पढ़ाई में सक्षम होने के बावजूद छात्र भीमराव को अम्बेडकर जी को छुआछूत के कारण अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 7 नवंबर 1900 में रामजी सकपाल ने सतारा की गवर्नमेंट हाई स्कूल में अपने बेटे का नाम लिखवाया। अम्बेडकर का पूरा जो उपनाम था वो सकपाल की बजाय अम्बेडकर लिखवाया था, जो कि उनके आव डवे गांव से संबंधित था, क्योंकि
कोंकण प्रांत के लोग अपना उपनाम गांव के नाम पर रखते हैं। अतः अम्बेडकर के गांव में अम्बेडकर उपनाम दर्ज करवाया गया। शिक्षक कृष्ण महादेव अम्बेडकर जो उनके स्नेह रखते थे, उन्हें अपने नाम से अम्बेडकर हटाकर सरल अम्बेडकर उपनाम जोड़ दिया गया। तब से आज तक वे अम्बेडकर नाम से जाने जाते हैं। वीडियो कैसा रहा आपको कमेंट बॉक्स में जो भी लिखी, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है।